गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने पंचमः पाठः कुटुम्बानुरक्ति को पूरी तरह से पढ़ा है और अब हम अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसमें पहला प्रश्न है घटोत्कचः कया आज्ञप्तः। घटोत्कच को किसने आज्ञा दी थी? घटोत्कच ने किससे आज्ञा ली थी? अपनी माता से, जनन्या माता से। फिर किम अहम ब्राह्मणः इति कह उक्तवान। क्या मैं ब्राह्मण नहीं, ऐसा किसने कहा था? तो वृद्ध ने कहा था, वृद्धा है ना, वृद्ध ने कहा था कि क्या मैं ब्राह्मण नहीं। फिर पुरुषादः कह आसीत, मनुष्य को खाने वाला कौन था? तो घटोत्कच, घटोत्कच जो था वह मनुष्य को खाने वाला था। कुलम का रक्षितुम इच्छति, कुल को बचाना चाहती हूँ, ऐसा किसने कहा था? ब्राह्मणी ने कहा था कि मैं कुल को बचाना चाहती हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। फिर ज्येष्ठा पितृ समा इति कै उक्तम, बड़ा भाई जो है वो पिता के समान होता है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा तृतीय पुत्र, छोटे पुत्र ने कहा था कि ब्रह्मज्ञों के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो इसमें आएगा ब्रह्मवादी भी। फिर है आपका एक वाक्येन उत्तरम लिखत। आपका दूसरा प्रश्न है ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। तो ब्राह्मण परिवार को किसके द्वारा पकड़ा गया? तो आएगा ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः। यहाँ पे सिर्फ आपको एक नाम लिखना है, ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः। फिर है सुतापेक्षी कह आसीत, पुत्र की अपेक्षा करने वाला कौन था? तो पुत्र की अपेक्षा करने वाला बूढ़ा व्यक्ति था, सुतापेक्षी वृद्ध आसीत। फिर है तीसरा प्रश्न है पितृणाम सुसंप्रियः कः भवति, पिता को सबसे प्यारा कौन होता है? पितृणा सुसंप्रियः ज्येष्ठः श्रेष्ठः भवति, पिता को सबसे प्यारा बड़ा बेटा तथा श्रेष्ठ बेटा होता है। फिर है आपका घटोत्कचः कति पुत्रान विसर्जयितुम कथयति, घटोत्कच ने कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है? घटोत्कचः एकम पुत्रम विसर्जयितुम कथयति, सिर्फ एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहता है। फिर है घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, घटोत्कच अंत में क्या कहता है? घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम, वाह अपने लोगों में के प्रति कितना स्नेह, ऐसा उसने कहा। फिर है आपका अगला प्रश्न अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका ब्रह्माणि वृद्धम किम कथयति, ब्रह्माणी जो है वो वृद्ध से क्या कहती है? तो इसका उत्तर है ये आएगा ब्रह्माणी वृद्धम कथयति पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फले नैतेन शरीरे नार्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि। तो ये आपको बुक में ही आंसर मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ब्रह्माणे वृद्धम कथयति पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फले नैतेन शरीरे नार्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि। ठीक है, इसका हिंदी भी सुन लीजिए। ब्राह्मणी ने बूढ़े व्यक्ति से कहा पति के धर्म का पालन करने वाली मैं पतिव्रता हूँ, गृहिणीत फल वाले इस शरीर से आर्य स्वामी तथा कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। फिर दूसरा प्रश्न है द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम किम कथयति, दूसरे पुत्र ने अपने भाई से क्या कहा? तो द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम कथयति कुले लोके पितृणा च ज्येष्ठः श्रेष्ठः सुसंप्रियः तथा गुरुवृत्तिम अनुस्मरणम अहमेव यास्यामि।
दूसरे पुत्र ने अपने भाई से कहा, इस संसार में कुल में पिता का ज्येष्ठ पुत्र से अधिक स्नेह होता है, अतः पूर्वजों के आदर्श को निभाते हुए मैं ही जाऊंगा। फिर है तृतीय पुत्र स्वभ्रातरौ किम कथयति। तीसरे पुत्र ने अपने भाइयों से क्या कहा? तो उत्तर है तृतीय पुत्र स्वभ्रातरौ कथयति ब्रह्मवादिभिः ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितः ततः गुरूणां प्राणरक्षणं कर्तुम् अहम अर्हम् अस्मि। तीसरे पुत्र ने अपने दोनों भाइयों से कहा, ब्राह्मणों द्वारा बड़ा भाई पिता समान कहा गया है, तो बड़ों के प्राणों की रक्षा के लिए मैं योग्य हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, जो रिक्त स्थानीय पूर्यत वगैरह हैं, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।